कि ये जलसा इसलिए किया गया कि ताकि कौम को एक पैगाम पहुंच जाए। और रात हैदरी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही गई थी कि ये जलसों ही के जरिए कौम तक दीन की बातें आसानी से पहुंच जाया करती हैं। ये बात अल्लामा ज़री साहब ने कही थी। कहा ये जलसे एक अहम रुकन है दीन का, इसलिए कि ना तो सब लिखना जानते हैं और ना ही सब पढ़ना जानते हैं। ना सारे खानकाह में जा सकते हैं और ना सारे मदरसों में जा सकते हैं। जलसा एक ऐसी जगह है जहां पे सारे ही लोग आ जाया करते हैं। पढ़े बेपढ़े, लिखे बेलिखे, सारे लोग यहाँ दीन सीख सकते हैं, दीन समझ भी सकते हैं। इसलिए इन जलसों का इनेकाद किया जाता है। इतनी खूबसूरत महफिल सजी है, मेरे सामने हजारों की तादाद में सर हैं। मुझे सवा घंटा एक घंटा नहीं, ये मेरा एक घंटा खर्च नहीं होगा, बल्कि 1000 घंटे खर्च होंगे अगर मैं एक घंटा बात करूंगा। इसलिए कि जितना वक्त मेरा कीमती है उतना ही वक्त आपका भी कीमती है। खुदा आपको सलामत रखे। मेरी बात बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा। बस मेरा एक उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर मेरी बातें कड़वी लग जाएं तो रब रसूल के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करती है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के दवा का जायका नहीं बनाता है, वो मर्ज देख के खुराक देता है, वो मीठी लगे या कड़वी लगे। और जो लोग कड़वी दवाएं हजम नहीं कर पाते हैं वो जल्दी ठीक नहीं हुआ करते हैं। मेरा भी ये मिजाज नहीं सद्दाम साहब के मैं चापलूसी करके पैसा बटोर के और आपसे झूठे वादे करके और निकल जाऊं। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि 2 रात 4 रात नहीं बल्कि आखिरी रात तक ये बातें मेरी याद रहनी चाहिए। तैयार है कड़वी बातें सुनने के लिए? जिन्होंने हाथ उठा दिया अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। बाद में माशाअल्लाह सभी ने उठा दिए, लेकिन अल्लाह के खजानों में कमी कोई नहीं है। वो चाहे तो पहले वालों को भी मदीना भेज दे और बाद वालों को भी भेज दे, ठीक है ना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं आपकी राय से 100% मुत्तफिक हूं कि मुझे 2 घंटे बोलना चाहिए, इसलिए कि 3 साल के बाद आप मुझे इस इलाके में देख रहे हैं। मैं इसलिए 100% मुत्तफिक हूं कि मुझे 3 घंटे भी बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात में बड़ा मजबूत हूं और हर जगह उस उसूल को फॉलो करता हूं, कानून को। वो ये कि खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए। वो सिर्फ कुर्सी नहीं, दस्तरखान तक भी मेरा उसूल है। खाना उतना ही होना चाहिए जितना हजम हो जाए। और वो बात बड़ी प्यारी कही थी किसी ने, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरी बातों को मूंड बनाने के लिए नहीं बल्कि तकदीर बनाने के लिए दिल में रखा जाए। ये महफिल फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से मंसूब है। शुक्र है हम सारे ही गौसे पाक वाले लोग बैठे हुए हैं। और करम वाला एक करम यह है कि हमें गौसे आजम तक आला हजरत ने पहुंचाया है और हमें आला हजरत तक सरकार ताजुश शरिया ने पहुंचाया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं लोगों, जब कभी कसरत दौलत का ख्याल आए और सजदे शुक्र करो, जब तुम्हें औलाद की कामयाबी का ख्याल आए और सजदे शुक्र अदा करो, जब तुम्हें बीमारी से शिफा का ख्याल आए फिर सजदे शुक्र अदा करो, जब तुम्हें मुसीबत से निकल के राहत की सांस आए फिर सजदे शुक्र अदा करो, तो एक सजदे शुक्र उस वक्त भी अदा कर लिया करो जब बरेली के अहमद रजा का ख्याल आ जाया करे। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने इतना बड़ा एहसान किया है कि आज हर सुन्नी का ईमान और उसका अकीदा उसके सीने में महफूज कर दिया है। इसलिए आज पूरी दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हम झूम के कहते मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए गए। हुजूर की उम्मत अभी लावारिस नहीं है, हुजूर की उम्मत अभी बांझ नहीं हुई है।
माओं की गोदें अभी अच्छे पेटों की परवरिश से खाली नहीं है। आज भी अहले सुन्नत के दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह देते हैं तो खुदा कर दिया करता है ना। तवज्जो, अगर बात समझ में आए तो बोलें, वरना मुझे नहीं लगना चाहिए कि मेरी लैंग्वेज शायद आपको मुश्किल लग रही है। आज भी हमारी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर हाथ उठा दें तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अहले सुन्नत में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चेहरे देख करके हालात पढ़ लिया करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आज हम पामाल हो रहे हैं। आज हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा उस मकाम पे खड़ी है, खास करके हिंदुस्तान की उम्मत, कि जिसका 99% ये जवाब है कि आज तो खा के सो जाओ, कल की कल देखी जाएगी। 99% हमारी कौम का ये जवाब है, अरे यार आज खाओ, कल की कल देखी जाएगी। और मेरी समझ में ये जुमले नहीं आते कि आने वाली कल की परेशानी को नहीं सोचना चाहिए, आज के सुख का मजा लेना चाहिए। पता नहीं ये कौन कह के चला गया है। इन जुमलों ने कौम को बेरहरवी का शिकार कर दिया है। ऑपरेटर साहब, जब मैं तेज हो रहा हूं आपका माइक डाउन हो रहा है, या तो इसे करंट पूरा दो या इसे आवाज पूरी दो। तवज्जो है सारे लोगों की। अगर हम आज ही कल का फैसला नहीं करेंगे तो हमारा कल कभी रोशन नहीं होगा। हमारी कौम के अंदर डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, पीर भी हैं, मुशीर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। सारे तरह के लोग हमारी कौम में मौजूद हैं, लेकिन दूर अंदेश लोगों की सबसे ज्यादा कमी है। आज हमारे पास दूर अंदेश लोग नहीं, आज हमारे बीच मसलहत पसंद लोग हैं, लेकिन कौम का कल देखने वाले लोग हमारे पास नहीं। आप कहेंगे कौन थे कल का दिन देखने वाले? मैं कहता हूं अगर बहुत करीब का दौर उठाया जाए तो कल देखने वाली जात को अल्लामा अरशदुल कादरी कहा जाता है। वाह वाह। अगर बहुत करीब देखा जाए कल देखने वाले लोगों में तो नाम हुजूर हाफिज मिल्लत का सरे फहरिस्त आता है। अगर कल देखने वालों को और मुतब्बिरीन की जमात को खंगाला जाए तो उसमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम सरे फहरिस्त आता है। अगर कल देखने वालों को लोगों को देखना है तो उसमें नाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद का आता है। लेकिन आज हमारे पास अच्छे अच्छे कलमकार हैं, नाक़िदीन हैं, किसी के खिलाफ लिखने पे आए तो औराक के औराक भर दें। और हालात ये है कि उनके कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। जो अपने कल का फैसला न कर सके वो उम्मत को जलील करने पे लगे हुए हैं। मेरे सामने मैं समझता हूं सारे वो लोग बैठे हैं जो कल बेहतर करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो। अगर ऐसे ना होते तो इस महफिल में आए ही नहीं होते। और मैं एक बात कहता हूं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सारे हुजूर के बुलाए हुए। बहुत परेशान हुआ मैं, लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया, कॉलें की, हाँ वॉइस मैसेजेस भेजे कि इस बात का हल निकालने के बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही हैं और लड़के हमारे बेदीनी की राहरवी क्यों इख्तियार कर रहे हैं। मैं यकीन जाने यूनिवर्सिटीज के तलबा से भी मिला हूं, कॉलेज के बच्चों से भी मिला हूं, स्कूल के बच्चों से भी मिला हूं, और मदरसों में तो हमारी जिंदगी गुजरी है। आज लगता है कसम खुदा की अगर एक तरफ स्कूल के बच्चे खड़े हों और दूसरी तरफ मदरसे के बच्चे खड़े हों तो दोनों के दरमियान ना ऑटोमेटिकली ऐसी दीवार लेती है कि जैसे इनका इनसे रिश्ता नहीं है और इनका इनसे रिश्ता नहीं है। ये रोने वाले दिन है, रोने वाले। अब हंसने का वक्त जा चुका है, अब रोने का वक्त शुरू हो चुका है। दोनों तालीम याफ्ता हैं, स्कूल वाले ने भी तालीम हासिल की है, मदरसे वालों ने भी तालीम हासिल की है, लेकिन ताज्जुब होता है, मदरसे वाला बैठ के पानी पीता है, स्कूल वाला खड़े होकर पानी पीता है।
लेकिन जब उसी खड़े होकर पानी पीने वाले से मदरसे वाला कहता भाई बैठ के पी, तो वो हंस के और आंख यूं करके खड़े होकर पानी पी लेता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उम्मत को मिजाज किसने दिया है? हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में अजान पढ़ के बताया गया था मुबारक हो तुम मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं मदरसे के तलबा के कान में अजान पढ़ने वाला कौन था? स्कूल के बच्चों के कानों में अजान पढ़ने वाला कौन था? मुझे बताओ तो सही। खानका की लोगों के कान में अजान किसने पढ़ी है? दरसगाह की लोगों के कान में अजान किसने पढ़ी है? सबके कानों में अजान कुरान वालों ने पढ़ी है। फिर मुझे बताओ तो सही ये इत्तेफाक क्यों खत्म हो गया? ये इत्तेहाद का जनाजा क्यों निकलता जा रहा है? क्या वजह है? आखिर मदरसे वाले स्कूल वालों को हजम क्यों नहीं होते हैं? मुझे बताया जा सके। मदरसे वाले खानका वालों के पेटों में दर्द क्यों करते हैं? बताओ। फर्क सिर्फ इतना है खानकाह वाले अक्सर लोग तिजोरी देखा करते हैं, दौलत देखा करते हैं, मदरसे वाले मुस्तफा की शरीयत देखा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसिया आजमिया शेखपुरा। वाह वाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवानों को वाह वाह जिन्होंने जमीन पे मदरसे की बुनियाद डाली है। वाह वाह। और कोशिश ये है कि हर घर में कुरान का कारी होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।